हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए फिर से एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं इंटीग्रेशन के अंदर, जो कि है इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी कि खंडशः समाकलन। ठीक है, तो ये दोस्तों जो हम लोग अब जैसे जैसे इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे जो खंडशः समाकलन है इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इन पर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, जितने भी सारे खंडशः के आप पढ़ेंगे, बाय पार्ट के पढ़ेंगे, वो कैसे हैं कि काफ़ी लंबी है और एक सिंगल फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उस फॉर्मूले को याद रखना है और किस तरीके का मेथड हम लोग यूज करेंगे ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, जिसे हम लोग बाई पार्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि खंडशः बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंटीग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ के अपने जो एग्जाम की तैयारी को है वो पूरा कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो यहां पर देखिए अभी तक जो आपने सीखा है इंटीग्रेशन के अंदर, क्या सीखा है, एक नॉर्मल फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि सिंगल फंक्शन का इंटीग्रेशन हो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है। ठीक है, तो ये मेथड तब तक काम आएंगे जब तक आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, जहां पे अलग क्वेश्चन थोड़ा सा आया, यानी कि आपने अभी तक कोई ऐसा फंक्शन नहीं सॉल्व किया है जिसमें आपने दो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन किया हो जो कि एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, एग्जांपल के लिए तो यहां पर सबसे अच्छा रहेगा, देखिए क्या, साइन इनवर्स एक्स dx। ये क्या है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए, किसका, खंडशः समाकलन या फिर बाय पार्ट का। देखिए साइन इनवर्स एक्स का पहली बात तो इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स जो इंटीग्रेशन होता है वो किसका होता है, 1/√1 - x²। ये फॉर्मूला हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स एक्स का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाता है तो हम लोग किसके जरिए करते हैं, हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपका ज्यादातर जगहों पर यूज होगा। खंडशः समाकलन हम लोग जब तक पढ़ेंगे तब तक यूज होगा और हम लोग उसको फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख नोट कर लेते हैं। आप लोग भी अपने कॉपी और पेन लेके बैठिए। जितने फॉर्मूले नोट कराए जा रहे हैं उनको एक सही कॉपी बनाकर नोट करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आगे काफी ऐसी सारी चीजें हैं जो आपको नोट करने के लिए है, तो वो मैं आपको समय समय पर नोट कराता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको उस क्वेश्चन के तरीके को बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली दो ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका इंटीग्रेशन नहीं होता है, यानी कि मतलब इंटीग्रेशन होता है लेकिन उनका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, वो आपस में सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम एक फंक्शन ले लेते हैं u और एक फंक्शन ले लेते हैं v, जो कि क्या है, x के फंक्शन है, जो कि क्या है, x के फंक्शन है और जो कि आपस में क्या हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या सीखा आज तक कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं कि हम इसकी वैल्यू लेट कर लें, किसी की वैल्यू लेट कर लें, तो दूसरा फंक्शन उससे जो मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो क्या हो जाते हैं, वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं और आसानी से हम अपना क्या कर पाते हैं, आंसर निकाल पाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन सवालों के अंदर ऐसे फंक्शन आएंगे जो सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो इसका फॉर्मूला आता है वो क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर दो फंक्शन u और v, दो फंक्शन है, किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर हमेशा आप किसी फंक्शन को फर्स्ट और किसी फंक्शन क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, किसी फंक्शन को फर्स्ट और किसी फंक्शन को क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, हमेशा फर्स्ट फंक्शन उसी को मानिएगा जिसका आपको डिफरेंशिएशन, या फिर हम ये कहें कि सेकंड फंक्शन उसको मानिएगा जिसका आपको इंटीग्रेशन पता हो। ठीक है, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसका आपको इंटीग्रेशन नहीं पता है उसको आप सेकंड फंक्शन नहीं मानेंगे। तो देखिए यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन u है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि देखिए यहां पर जो v की वैल्यू होगी वो कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसका इंटीग्रेशन हमें क्या होगा, पता होगा। ठीक है, फिर माइनस, देखिए आप क्या करेंगे, होल इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ u।
तो देखिए यहाँ पर u एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हमें पता है। वैसे डिफरेंशिएशन तो हम किसी भी फंक्शन का नॉर्मली जनरली कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है तो इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है। कुछ ऐसे फंक्शन जैसे कि आपको मैंने बताया क्या, साइन इनवर्स x ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन तो होता है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं होता है डायरेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, उस साइन इनवर्स x को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और उसको इस फॉर्मूले में हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसको भी हम आपको करके दिखाएंगे। फिर देखिए उस ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ यू कर लेंगे तो इनटू में उस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, फिर से इंटीग्रेशन होगा किसका, v dx का। ठीक है, यानी कि सेकंड फंक्शन जो हमारे जिसका इंटीग्रेशन हो सकता था उसका दोबारा से यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा और बाहर क्या रहेगा, होल dx रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये इतना अंदर देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है। तो यहाँ पर देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, ठीक, इक्वल टू होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल डी एक्स। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो कि ये प्रथम फलन और द्वितीय फलन दो फलन है जिसका क्या हो, जो कि क्या हो, x के फलन होंगे। ऐसे फलन होंगे जिनका एक दूसरे से सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, एक दूसरे से प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमेशा इंटीग्रेशन, जैसे कि यहाँ पे v लिखा है तो v हमेशा एक कोई ऐसा फंक्शन मानेंगे जिसका क्या हमें इंटीग्रेशन पता होगा। ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता होगा उसको हम क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन या फिर प्रथम फलन लेंगे। ठीक है, तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस संपूर्ण समाकलन और किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रथम फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन ऑफ द्वितीय फंक्शन का होल समाकलन। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एक बड़ा सा फॉर्मूला है, यही क्या होगा, यूज होगा हमारा किसके अंदर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अंदर। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और काफी सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि जो फंक्शन का इंटीग्रेशन हो सकता है हम उसी को सेकंड फंक्शन लेट करेंगे, अदरवाइज उसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे, यानी कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, थोड़ा छोटा हो गया तो इसको बड़ा करके थोड़ा सा लिख लेता हूं। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx। ठीक है, तो देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप चाह कर भी कभी भी इस log x को इस x स्क्वायर या फिर इस x स्क्वायर से इस log x को एलिमिनेट नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चनों में हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगी, हमेशा इस फॉर्मूले को लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जब लगाना पड़ेगा तो देखिए लगाते हैं किस तरीके से हमारा आंसर आता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो एक्स स्क्वायर का होता है। ठीक है, जो log x होता है वो किसी का इंटीग्रेशन होता है, किसका, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ पे हम log x को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर है वो क्या रहेगा, सेकंड फंक्शन रहेगा। तो देखिए ये हमारा पास सेकंड फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, यानी कि ये u है और ये क्या है, v है। ठीक है, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन लिखिए। तो देखिए क्या होता है, प्रथम फलन यानी कि log x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ज्यादातर कोशिश करिए, वैसे समाकलन और ये पूरा हिंदी में बोलना आसान नहीं होता है ना, तो क्या करिए कि थोड़ा सा इंग्लिश में ट्राई करिए बोलने की, इससे फॉर्मूले बहुत जल्दी से आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन किसका, उस फंक्शन का जिसका हमने पहले इंटीग्रेशन नहीं किया है, तो log x। देखिए log x का हमको डिफरेंशिएशन आराम से पता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx और होल dx। ठीक है, तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला का जो पूरा फॉर्म है वो हमने लिख दिया। अब देखिए केवल क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है, log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3। आपको x की पावर n वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो क्या करिए, पहले उन्हें जल्दी से अगर रिवाइज करिए, देखिए फॉर्मूले देखिए और क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, फिर उसके बाद आप इस पे आइए, क्योंकि डायरेक्ट इस पे आके कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको आधे फॉर्मूले पता नहीं है अभी। ठीक है, आगे देखिए डी बाई डी एक्स और log x क्या होता है, 1/x होता है डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर का भी हमने बताया क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3 होता है और होल dx चलता रहेगा। तो देखिए क्या होगा, ये x से क्या हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, log x क्यूब बाई 3, सॉरी log x इंटू
चाहे तो आप क्या करिए x क्यूब बाई 3 को आगे लिख लीजिए, इंटू में क्या लिख दीजिए log x माइनस, अब देखिए क्या हो जाएगा, जो बाई 3 है वो बाहर निकल आएगा, ठीक है, बाई 3 बाहर निकल आएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो जब आप इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन अब पूरा खत्म हो चुका है। तो देखिए बस इसका आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूँ, क्या होता है 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ एक्स क्यूब बाई 9 लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा वैल्यू आई ये क्या गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स मिल गया हमको, ठीक है। तो ये क्या है, बस एक जो मतलब कि जो तरीका होता है याद रखने का कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है वो मैं आपको बता देता हूँ हर बार। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किस जगह पे कैसे लगेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जहां पर भी हमारे पास ऐसे फंक्शन मिले मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो जिनका प्रतिस्थापन एक के जरिए नहीं हो सकता, एक दूसरे के जरिए नहीं प्रतिस्थापित हो सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते, वहां पर हम लोग क्या करेंगे इस खंडशः समाकलन या फिर बाय पार्ट का हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे और अपना आंसर बना लेंगे, ठीक है। तो क्लियर है ये बात। तो अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो लाइक करते रहिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए अपने घर पे, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब मैं क्या करूंगा इस फॉर्मूले को मिटा दूंगा, आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। हम इसको रफ कर देते हैं अब। तो देखिए ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा जरूर है ये फॉर्मूला, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएंगे इस पे, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास ये फॉर्मूला का याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो देखिए सब उसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, कोई भी अदर टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सके। तो यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। तो देखिए अब देखिए जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा क्वेश्चन आए कि जहां पर आप किसी का इंटीग्रेशन नहीं पता हो या फिर एक दूसरे से प्रतिस्थापित नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको दोनों का ही इंटीग्रेशन पता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन पता है, कॉस एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या कौन सा फर्स्ट फंक्शन माना जाए या फिर कौन सा सेकंड फंक्शन ही माना जाए, ठीक है। लेकिन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें जरूरी था, ठीक है। तो याद रखिएगा हम लोग यहाँ पे अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए और कोई भी सेकंड फंक्शन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए लिखेंगे हम इसको किस तरीके से, वही तरीका क्या हो जाएगा एक्स। अब देखिए हाँ यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है, क्योंकि अगर आप इसको क्या करते हैं सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं तो देखिए इसका रिपीटेशन फिर बढ़ जाएगा, आगे जाके जो हमारा होल इंटीग्रेशन बनता है वहां पे इसका बेर बेर रिपीटेशन होगा, क्योंकि ये चीज खत्म नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है एक्स स्क्वायर का वो एक टाइम पे आके क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि ऐसा फंक्शन के मान के चलिए ताकि वो आगे जाके क्या हो जाए खत्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर खत्म नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो फिर इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर इसको cos x को सेकंड फंक्शन मानना जरूरी है, आपको अभी बताते हैं क्यों, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इसको माना तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि cos x dx माइनस होल इंटीग्रेशन और अंदर क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का होल dx। तो देखिए यहाँ पर अगर आप cos x को इधर लिख देते और x स्क्वायर को इधर लिखते, यानी कि इसको हम लोग क्या करते फर्स्ट फंक्शन मान लेते, तो देखिए दिक्कत क्या आती, दिक्कत इस बात की आती कि दिक्कत कहाँ पे हमारी फंस जाती है कि हमारा cos x sin x क्या होता रिपीट होता रहता है ना, क्या होता रिपीट होता रहता, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बन जाता, फिर एक्स की पावर 4 बन जाता, तो एक्स तो कभी खत्म नहीं होता, तो ये इंटीग्रेशन लगातार चलता रहता। अभी देखिए आगे चल के हम लोग इंटीग्रेशन के जो हमारे ये होते हैं टाइप इसको भी देखेंगे, ठीक है, कि वो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। लेकिन अभी हमें जो समझना है वो इतना देखना है कि हमेशा फर्स्ट फंक्शन को ऐसा फंक्शन मानिए जो यहाँ पे आके क्या हो जाए खत्म हो जाए, एक ना एक में जाके खत्म हो जाए। तो ठीक है आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर, देखिए cos x की क्या होता है इंटीग्रेशन, देखिए sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, सॉरी sin x का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है cos x, ठीक है। लेकिन cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है माइनस sin x होता है। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा माइनस का sin x,
माइनस इंटीग्रेशन, अब देखिए क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, 2x हो जाएगा इंटू में क्या आ जाएगा cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का साइन x और dx ही बाहर वाला रहेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो आगे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन x आएगा माइनस का होल इंटीग्रेशन, देखिए 2 जैसे माइनस और 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 बन जाएगा और देखिए x साइन x आ जाएगा। तो देखिए अगर आप यहाँ पे cos x रखते तो भी क्या था साइन x तो आता ही आता, लेकिन अब जो x बचा था वो आगे क्या बन जाता एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाता, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर क्या बन जाता एक्स क्यूब बन जाता, फिर एक्स क्यूब क्या बन जाता आगे जाके एक्स स्क्वायर बन एक्स की पावर 4 बन जाता। तो यहाँ पे कभी खत्म नहीं होता, ठीक है, लेकिन अब जब अगला जो इंटीग्रेशन होगा उसमें जाके एक्स से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको फिर से क्या करेंगे सेकंड फंक्शन मानेंगे, दोबारा से क्या लगाएंगे बाई पार्ट लगाएंगे, ठीक है। तो दोबारा से जब बाई पार्ट आप लगाने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स ये तो वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा और प्लस, तो देखिए क्या आ जाएगा 2, अब देखिए बड़ा ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो देखिए मैं चलिए लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और डी एक्स, फिर उसके बाद देखिए क्या आएगा माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स और का होल डी एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जाके अब एक्स खत्म हो जाएगा और अब हमारा आंसर तेजी से आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x साइन एक्स का क्या देखिए हो जाएगा साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है cos x होता है। एक मिनट में एक चीज देख लेता हूं थोड़ा सा यहाँ पर, cos x का इंटीग्रेशन जो होता है मैं एक्चुअली भूल गया थोड़ा सा कंफ्यूजन में, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये माइनस ही रहेगा, हाँ ये चीज अब ठीक है, ठीक है। वहाँ क्या होता है cos x का जो इंटीग्रेशन होता है sin x होता है और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x होता है, ठीक है। तो कभी कभी भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, दोबारा से हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आएगा माइनस का 2x साइन एक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों अब की बार क्या आ जाएगा माइनस cos x आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस का cos x और माइनस ये रहेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन और देखिए dx का कितना होता है 1 होता है और sin x का देखिए क्या हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है। तो जब माइनस cos x होगा तो देखिए यहाँ पे जो वापस है क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा माइनस का cos x dx, ठीक है। तो देखिए अभी आंसर आया नहीं है, अभी इंटीग्रेशन बाकी है तो इसका इंटीग्रेशन दोबारा से करना पड़ेगा हमको। तो देखिए क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस का 2x और ये माइनस बाहर निकल क्या कर देगा इसको प्लस कर देगा cos x और माइनस का 2 cos x का क्या होगा दोस्तों cos x का क्या होता है sin x होता है, तो ये क्या रहेगा 2 sin x, ठीक, और प्लस c। तो देखिए ये जो आया क्या आ गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है क्वेश्चन लंबे हो सकते हैं लेंदी हो सकते हैं, 1 से 2 बार आपका इंटीग्रेशन अप्लाई हो सकता है 3 बार अप्लाई करना पड़े, ठीक है। आगे जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आगे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, है ना, जब उसमें हम लोग जाएंगे तब क्या होगा हमको 1 से ज्यादा बार 2 से भी ज्यादा बार 3 बार तक हम लोग क्या कर सकते हैं करना पड़ सकता है इस बाई पार्ट के फॉर्मूले का यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करिए आप अभी नॉर्मली प्रैक्टिस करिए, है ना, एक बार बाई पार्ट वाले फॉर्मूले जो क्वेश्चन हो उनको लगाने की कोशिश कीजिए, सिंपल, ये नहीं कि एकदम से हम लोग बड़े से क्वेश्चन में पहुंच गए, ठीक है। तो पहले क्या करिए शुरुआती क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। जब आप शुरुआती क्वेश्चन लगा पाएंगे एक बार बाई पार्ट को सही ढंग से लगाना सीख जाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ अपने कई बार जब हम लोग को बाई पार्ट लगाना पड़ता है उन क्वेश्चन की तरफ है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन होते कौन से हैं मैं ये आपको बता देता हूं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा टर्म ऐसा बनता है जब हमारा क्या होता है 1 से ज्यादा बार क्या करना पड़ता है बाई पार्ट लगाना पड़ता है। और इसके देखिए कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं वो भी आपको इसमें याद रखनी पड़ेंगी ताकि आपको वो चीज दोबारा ना करना पड़े, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं, बाकी आपको इन क्वेश्चन क्या करनी है आप प्रैक्टिस करनी, ठीक है। तो मैंने जो बताना था वो मैंने बता दिया कि बाई पार्ट कैसा है, क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से अप्लाई होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कुछ 1-2 एग्जांपल में आपको और दिखा देता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि कई बार हमको बाई पार्ट लगाना पड़ सकता है, ठीक है। वो हम देख लेते हैं, बस उसके बाद हम लोग आप प्रैक्टिस करिए और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक, फिर हम उसका सोल्यूशन आपको देंगे।
ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, हाँ देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर sin x। ठीक है, तो देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका कई बार रिपीटेशन होता रहेगा। तो इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, e की पावर sin x है, और इस तरीके की जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा, e की पावर x इंटू 10x हो या फिर कुछ भी हो, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कैसे होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में हमको कई बार रिपीटेशन देखने को मिल सकता है, ज्यादातर इस वाले क्वेश्चन में है ना। और इसका एक छोटी सी ट्रिक भी है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगले वीडियो में बने रहिए ज्ञान क्लासेस के साथ। इसी तरीके के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस समय, और काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपको मैं बताने वाला हूँ आने वाले कुछ लेक्चर्स में। तो कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिए ज्ञान क्लासेस के साथ। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्या करा है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपने ज्ञान क्लासेस के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।